तो आज हम एक संस्कृत का टॉपिक है कारक। क्या है? कारक। कारक को पढ़ेंगे, संस्कृत का कारक टॉपिक पढ़ेंगे। तो कारक क्या होता है? पहली बात तो कारक को हम हिंदी में कहते हैं कारक यानी करने वाला। इसमें क्रिया धातु और अनुबल प्रत्यय है। क्या है? अनुबल प्रत्यय। कारक का मतलब करने वाला। अपने एग्जाम में आया था कि करोती में कौन सा धातु है? तो धातु क्या है? क्री। क्या है? क्री। क्री का मतलब होता है करना और कारक का मतलब होता है करना। कारक क्या होता है? क्रिया को करने वाला क्या होता है? कारक। तो पहले लिखेंगे क्रिया को करने वाला कारक। लिखते नोट डाउन करते रहे, लिखते रहे। क्रिया को करने वाला कारक होता है। क्रिया को करने वाला क्या होता है? कारक होता है। क्रिया को करने वाला कारक। इसकी परिभाषा है जिसको क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध हो उसे क्या कहते हैं? कारक। जिसका क्रिया के साथ परिभाषा होगी, जिसका क्रिया के साथ क्रिया संस्कृत में क्या कहते हैं? संस्कृत में क्रिया को क्या कहते हैं? क्रिया को क्या कहते हैं? धातु। क्या कहते हैं? धातु। धातु के साथ प्रत्यक्ष संबंध हो। धातु के साथ प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहते हैं। उसे कारक कहते हैं। क्रिया का मतलब यहाँ क्या है? धातु। संस्कृत में धातु होगा, क्रिया क्या होगी? धातु। तो धातु के साथ प्रत्यक्ष संबंधी क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। कारक किससे बना है? क्रि धातु और अनुबल प्रत्यय से बना है। कारक अर्थ क्या होता है? करने वाला, यानी क्रिया को करने वाला। क्रिया करोति इति कारक। संस्कृत में कहेंगे, संस्कृत में क्या कहेंगे? क्रिया करोति इति कारकः। इति कारकः। ये संस्कृत में भी बात होगी। क्रिया करोति इति कारकः। जैसे हम इसमें एक शुरू लेते हैं, जैसे रामः पठति। रामः पठति। अब राम क्या है? यहाँ कर्ता। क्या है? कर्ता। और पठति क्या है? संस्कृत में कहते हैं धातु है और हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया। मतलब अपने कर्ता का किससे संबंध है? क्रिया से है कि नहीं है? राम पढ़ता है। अब पढ़ते की क्रिया कौन कर रहा है? राम कर रहा है। क्रिया कौन सी है? पढ़ती। पढ़ते के साथ किससे संबंध है? कर्ता का संबंध है कि नहीं? तो ये परिभाषा हो गई। इसी तरह कृष्ण रामायण पढ़ती। कृष्ण राम जो है रामायण को पढ़ता है। इसमें भी ये वाक्य हो गया, जैसे मोहन ग्राम गच्छति। मोहन ग्राम जाता है। जैसे रामः रामायण ये क्रम है। पठति राम रामायण को पढ़ता है। इसमें कर्ता ये कर्म और ये क्रिया। इसमें ये कर्ता ये क्रिया कर्म और ये धातु यानी क्रिया। इसी तरह रामा ग्रामम। ग्रामम यानी गांव को। गच्छति यानी जाता है। समान काल की बात है तो गच्छति यानी जाता है। तो यहाँ कर्ता क्या है? राम। और काम क्या है? ग्रामम क्या है? क्रम। और गच्छति क्या है? गच्छति यानी जाना। गच्छता तो गच्छन जाना। ये वर्तमान काल है गच्छति। और ये क्या है? क्रिया यानी धातु है।
तो क्रिया को प्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है। जिसका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अब देखो कारक के प्रकार। अगर कारक के प्रकार की हम बात करें तो कारक के हिंदी में कुल 8 प्रकार होते हैं। हिंदी में कुल कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। लेकिन संस्कृत में है जो संस्कृत में कारक के 6 भेद माने गए हैं। कितने भेद माने गए? संस्कृतम कारकाणि षट् भेदानि सन्ति, यानी 6 भेद हैं। संस्कृत में कितने भेद है? 6। कौन कौन से दो संस्कृत में पढ़े जाते हैं? 8 भेदों में से 8 भेदों में से एक तो संबंध और संबोधन। संबंध और संबोधन संस्कृत में नहीं पढ़ा जाता है। क्यों नहीं पढ़ा जाता? तो हम आगे बात करेंगे। तो हम अब लिखेंगे संस्कृत के 6 भेद कौन कौन से होते हैं। तो अब लिखेंगे कारकों के भेद। तो ये कारक की परिभाषा होगी। कारक क्या होता है, कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है, क्रिया क्या होती है, धातु हमने ये जान लिया। अब हम कारक के प्रकार पढ़ेंगे। नोट डाउन कर लीजिए। अब कारक के अब हम पढ़ेंगे कारकों के प्रकार, यानी कारक के प्रकार। कारक के प्रकार यानी भेद। कारक के प्रकार को यहाँ भेद। तो संस्कृत में कारक के प्रकार कितने हैं? हम संस्कृत का टॉपिक पढ़ रहे हैं कारक। तो संस्कृत में कारक के भेद कितने हैं? 6 भेद हैं। तो संस्कृतम कारकाणि भेदानि षट् भेदानि सन्ति। सब भेद होते हैं। तो सब भेद हमने संस्कृत के कारक संस्कृत में कारक के 6 हिंदी में क्या संस्कृत में याद है? 6 भेद होते हैं। संस्कृत में कारक के 6 भेद होते हैं। षट् भेदानि। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। संस्कृत में कारक के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो हम यहाँ कारक के भेद बताएंगे। तो देखो हम अगर कारक के भेद पढ़ेंगे तो भेद तो कितने होते हैं? सही होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हमारे टॉपिक में विविधता भी है। क्या है? कारक के जो सवाल आएगा उसमें तो ठीक है, 2 वाले जो संबंध और संबोधन नहीं है तो वो तो नहीं आएंगे। लेकिन जो विविधता है यानी संस्कृत का अपने हिंदी द्विवाद भी इसमें सीखेंगे। कारक में हिंदी द्विवाद कैसे बनाते हैं संस्कृत में, तो ये भी हम कारक में ही सीखते हैं। तो हम पूरे का पूरा पढ़ेंगे। संबोधन 8 कारक का पढ़ेंगे। 7 विविधता और 8 संबोधन। 7 विविधता इसमें पढ़ेंगे और संबोधन भी इसमें पढ़ना। पूरा 8 ही पढ़ेंगे तो पूरा 8 ही। लेकिन वेद कितने, अपन को पूछे वेद कितने होते हैं? तो कितने हैं? 6 वेद होते हैं। वेद 6 है, संबंध और संबोधन नहीं है। लेकिन अगर विविधता पढ़ने जाए तो पूरे पढ़ने पड़ते हैं। तो हम पूरे पढ़ेंगे 8 कर्म संख्या पहले। ये कारक कौन कौन से? कारक के बाद हम लिखेंगे इसको कहते हैं परसरव्यासिहन। फिर विभक्ति, यानी विभक्ति कौन सी है? और इसके बाद में हम लिखेंगे सूत्र। क्या लिखेंगे? सूत्र। भाई सूत्र कुछ सूत्र है जो कारक का सूत्र है। जैसे हम जो पढ़ेंगे उसके कौन कौन से कारक, जैसे कर्ता कारक। पहले बात कर्ता कारक में क्या होगा? कर्ता कारक में क्या होगा? यानी पर्सन या से क्या होगा? ने। क्या होगा? ने। क्या होगा? ने। और विभक्ति कौन सी होती है? कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती
है। कौन सी विभूति होती है? प्रथमा विभूति होती है। कर्ता का परसर क्या होगा? ने। क्या होगा? ने। श्रेयन क्या होगा? ने। और विभूति प्रथमा विभूति होगी। इसका सूत्र होगा स्वतंत्र कर्ता। स्वतंत्र कर्ता। कर्ता हमेशा क्या होता है? स्वतंत्र होता है। इसका सूत्र स्वतंत्र कर्ता। क्या होगा? स्वतंत्र कर्ता। दूसरा हम पढ़े कर्म। दूसरा विभूति कौन सा होगा? कर्म। कर्म का क्या होगा? चयन को। कर्ता ने कर्म को में कर्म में हमेशा कौन सी विभूति होती है? द्वितीय विभूति होती है। द्वितीय कौन सी होगी? द्वितीय विभूति होगी। और इसमें कर्तृ ईप्सितम रुद्री ईप्सितम ईप्सितम कर्तृ ईप्सितम ईप्सितम रुद्री ईप्सितम। ये सूत्र होगा किसका? कर्तृ ईप्सितम। यानी क्रिया को सहने वाला, पसंद करने वाला क्या होता है? कर्म होता है। क्रिया की इच्छा करने वाला वो यहाँ ईप्सितम का हमारा यहाँ सहने वाला। फिर होगा तीसरा भेद होगा कौन सा? करण। क्या होगा? करण। करण के लिए क्या आता है? परसरक से आएगा, लेकिन ये किसके अर्थ में होगा? पृथक होने के अर्थ में होगा। पृथक यानी अलग होने के अर्थ। कोई चीज अलग होगी, क्या होगी? अलग। जैसे सॉरी, पृथक होने के अर्थ में नहीं होगा से। इसमें जो पृथक होने के अर्थ में कौन सी विभूति होती है? पंचमी विभूति होती है। यहाँ से होगा साधन या सहायक के अर्थ में। साधन या सहायक के अर्थ में। साधन या तो होगा साधन। क्या होगा? साधन। या क्या होगा? सहायक। साधन या सहायक यानी कोई साधन होगा। जैसे मैं कल में लिखती, पत्र कल में लिखती, यानी पत्र कलम से लिखा जाता था। यहाँ साधन क्या है? कलम है हरि हरित्राण रक्षा की, हरि की रक्षा की, तो हरि की सहायता की है, तो इसमें कौन सी विधि है? सत्या। ऐसे मतलब जो या तो करण होगा या साधन होगा या सहायक के अर्थ में कौन सी विधि होती है? कर्म कारक तथ्य विधि होती है। तो विधि कौन सी होगी? करण में तथ्य विधि होगी और तथ्य विधि होगी। तो साधकतम कर साधकतम, इसकी सूत्र क्या हो जाएगा? साधकतम करणम। साधकतम करणम। साधकतम करणम, ये हो जाएगा इसका सूत्र। साधकतम करणम यानी साधन के अर्थ में। किसके अर्थ में? साधन के अर्थ में हमेशा तथ्य विधि, साधन या सहायक के अर्थ में तथ्य विधि होती है। इसी के साथ चौथा होगा संप्रदान। कौन सा होगा? संप्रदान। संप्रदान का हमारे एग्जाम में संप्रदान और क्रम से ज्यादा सवाल आ रहे हैं 10वीं के एग्जाम में। कौन कौन से? तो कर्म और संप्रदान। इसमें नियम है, आप देने के अर्थ में हमेशा कौन सी विधि होती है? चतुर्थी विधि होगी। नमस्कार के अर्थ में नमस्कार कर रहे हैं हम किसी को, तो नमस्कार के अर्थ में कौन सी विधि होती है? चतुर्थी विधि। हमें नमस्कार हम किसी को दे रहे, आदर दे रहे, तो आदर देने के अर्थ में भी क्या होती है? विधि चतुर्थी विधि होती है। संप्रदान हमेशा ज्यादातर देने के अर्थ में हो, नमस्कार कर। और हम कुछ जो सूत्र है अंदर अपन पढ़ेंगे पूरा विस्तार इसके आगे। तो ये इसके अर्थ में होगी, देने के अर्थ में होगी। तो कर्मणाम यम विप्रेति। कर्मणाम संप्रदान के लिए अपन चिन्ह क्या लगा सकते? एक तो लगाते हैं के लिए। क्या लगाते? के लिए। के लिए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? के लिए। मतलब गरीबों के लिए कंबल भेंट किए। अब गरीबों के लिए कंबल भेंट किए, तो ये क्या होगी? तो कंबल भेंट किए, उपहार किया है, तो देने के अर्थ में कौन सी विधि होती है? तो इसमें कंबल है, जैसे निंदने भी है। ये कौन से निंदने भी क्यों? गरीबों को, गरीबों क्या है? भविष्य में
गरीब क्या है भाई, हम यहाँ गरीबों कह रहे हैं, गरीबों को कमल बैठ गया, एक गरीबों तो किया नहीं, गरीबों को कमल बैठ गया। तो निधने व्यय यानी ये कौन सी विभूति है, चतुर्थी विभूति बहुवचन है। निधने व्यय गरीबों को कमलम ददाति ददति बहुवचन है, ठीक है। तो ऐसे मतलब देने के अर्थ में कौन सी विभूति होती है, संप्रदान होता है, चतुर्थी विभूति होती है। कौन सी होती है, चतुर्थी। तो संप्रदान के लिए इसके तथ्य के लिए हम इसे तो है ही, एक द्वारा भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, तथ्य वर्गीकरण के लिए द्वारा लिख सकते हैं। कर्मणा यम विपरीति श संप्रदाय, कर्मणा सूत्र है कर्मणा यम विपरीति, यम विपरीति, यम विपरीति च संप्रदाय, च संप्रदाय, 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 संप्रदान में आता है, संप्रदान में संप्रदान कौन सी विभूति होगी, चतुर्थी विभूति। इसके बाद में पांचवी विभूति अपादान कारक, कौन सा, अपादान। अपादान कारक में भी क्या आता है, से आता है, क्या आता है, से आएगा, लेकिन या अलग होने के अर्थ में आएगा, अलग है पृथक होने के अर्थ में आएगा। पृथक होने के अर्थ में कैसे, जैसे पृथक यानी अलग, जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, रटी सवाई, वृक्ष से पत्ता गिरता है तो वृक्षात पत्रम पतंती, वृक्ष से पत्ता गिरा है तो वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वृक्ष में कौन सी विभूति होती है, पंचमी विभूति अपादान कारक होगा, पंचमी विभूति होगी। कौन सी विभूति होगी, पंचमी। वृक्ष है, वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है, अलग होने के अर्थ में हमेशा कौन से आ रहा है, वृक्ष से पत्ता गिरता है तो अलग होने के अर्थ में। और हम क्या लिखते हैं, वृक्षात, किससे अलग हो रहा है, वृक्ष से। पंचमी विभूति के नामात वृक्षात, वृक्षात पत्रम पतंती, यानी वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पंचमी विभूति आई नहीं है, तो पत्ते हमेशा पंचमी विभूति किसमें आती है, अलग होने के अर्थ में आती है। तो कौन सी विभूति होगी, पंचमी विभूति होगी। और तो अपादान से होगा, लेकिन किसके अर्थ में होगा, पृथक होने के अर्थ में। पृथक होने के अर्थ में। और ध्रुवम पायदानम, ध्रुवम पायदानम, पायदानम मतलब ध्रुव से, अपनी जो ध्रुव जगह है स्थिति से अलग होना, स्थिति से क्या वाला अलग, जैसे प्रवीण पादरू से जयपुर जाता है, अब पादरू पहले पादरू था, अभी यहाँ उसकी ध्रुव स्थिति यहाँ थी, वो पादरू से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, अलग होने के से आ रहा है, पादरू से अब से आया और अलग हो रहा है, तो अलग होने के अर्थ में क्या होगा, पंचमी विभूति होगी। तो ध्रुवम अपनी जगह से स्थिति से अलग होना क्या होता है, अपादान, ठीक है। तो इसमें कौन सी विभूति होगी, पंचमी विभूति होगी। एक अपन सबका वेद पढ़ते हैं संबंध, हिंदी पढ़ते हैं संबंध कारक, कौन सा पढ़ते हैं, संबंध कारक, लेकिन संस्कृत में संबंध कारक को नहीं माना गया है। लेकिन हमको विभूति तो पढ़नी पड़ेगी, विभूतियाँ कितनी है, 7 विभूतियाँ हमारे पास होंगे, तो विभूतियाँ पूरी पढ़नी है तो पढ़ेगी जरूर, लेकिन इसको वेद नहीं माना गया है। क्यों नहीं माना गया, जैसे कहें दशरथ का पुत्र राम, दशरथ से पुत्र राम, अब दशरथ का पुत्र राम है, तो अब दशरथ का यहाँ प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध है, सिर्फ संबंध है, लेकिन अपने यहाँ रोल किसका है, करता राम का, दशरथ का पुत्र राम, अपन कहते हैं दशरथ का पुत्र राम आया,
अब आया वहां कर्ता धर्ता कौन है? राम ही है। उसके लिए तो सिर्फ संबंध किया है, संबंध बताया, बाकी यहाँ कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई कर्ता नहीं है, क्रिया नहीं है उसकी, उसका कोई काम नहीं है। इस कारण संबंध संस्कृत में नहीं माना गया है। और हम लिखे क्या आगे, लेकिन इसमें अपन संबंध के लिए क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमारे क्या है, हिंदी अनुवाद है और विभूतियां पूरी पढ़नी पड़ती है, तो हम पढ़ेंगे तो पूरा। का की आता है, तो क्या आता है? का, राम का, सीता का पति राम, दशरथ के पुत्र, दशरथ के 4 पुत्र थे और सीता राम की पत्नी। तो यहाँ संबंध बताया नहीं बताया? संबंध के अर्थ में कौन सी विधि होती है? विभूति होती है, कारक नहीं। संस्कृत कारक नहीं है, विभूति कौन सी होगी? षष्ठी विभूति होगी। और यहाँ और कौन कौन सी कहते हैं? एक रारेरी, हमारा, हमारे और हमारी, ये शब्द भी उपयोग में लेते हैं। जैसे मेरा, मेरी, मेरा, यह संबंध बताया, मेरा संबंध है मेरा भाई। अब यह संबंध बता, हम लिखते हैं मेरा भाई, तो मेरा भाई यहाँ संबंध बता रहा है, संबंध के अर्थ में रारेरी भी आता है। षष्ठी विभूति होगी, तो यहाँ अपने नहीं है तो सूत्र भी नहीं होगा, नहीं है तो सूत्र भी नहीं होगा। अब हमारा सत्ताभेद, सत्ताभेद कौन सा होगा? अधिकरण। सभेद अपनी संस्कृत के सत्ताभेद कौन सा होगा? अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। यहाँ के लिए क्या आएगा? एक आएगा में के यहाँ जो आता है ना में, इसके लिए यहाँ बिंदी आएगी, ध्यान रखना। एक आता है पर, एक आता है ऊपर, ये अधिकरण में आता है। मैं पर ऊपर, मैं पर ऊपर। और इसमें अपना होगा आधार अधिकरण, यहाँ आधार होगा, तो विभूति तो कौन सी हो जाएगी? सपत्नी। आधारो अधिकरण, आधार अधिकरण मतलब देखो यहाँ मैं होगा तो आधार है, क्या होगा? आधार। पर होगा जैसे पेड़ पर चिड़िया बैठी है, और ऊपर भी क्या है? आधार। आधार होगा, क्या होगा? अधिकरण में क्या होता है? आधार होता है। तो इसका यहाँ कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होगा, अपना सत्ताभेद, अधिकरण कारक और संबंधी होगी। संस्कृत में संबोधन को भी नहीं माना गया है, इसको कर्ता में ही बढ़ा जाता है। किसमें बढ़ा जाता है? वही है कर्ता, उसके कहता है हे राम, हे रामो, हे वासव। अपन कहते हैं तो ये मतलब कर्ता ही है, कौन है? संस्कृत में क्या है? कर्ता ही है, तो इसको भी कर्ता में ही पढ़ते हैं। संस्कृत में संबोधन को अलग से नहीं माना गया है, कारक का भेद नहीं माना गया है, तो ये भी संबोधन नहीं। लेकिन अपने कुछ काम के लिए ये पढ़ लेते हैं, हिंदी अनुवाद के लिए, संबोधन विभूतियों के लिए। तो संबोधन में क्या होगा? अपन शब्द उपयोग करते हैं हे, एक करते हे, और इसमें संबोधन सेहन होता है, हमेशा ध्यान रखना, संबोधन सेहन होता है। वो हरे, हरे, अरे इधर आओ, बुलाते, इसको बुलाने का है ना, संबोधन करने में बुलाने के अर्थ में। इसका इसमें भी कौन सी विधि होगी? इसमें विभूति नहीं होती, लेकिन हम किसमें पढ़ते हैं? परमा में पढ़ते हैं। इसमें विभूति नहीं होती, कार संबोधन में कोई विभूति नहीं होता, 8 अलग संबोधन ही होता है, लेकिन इसमें परमा में पढ़ते हैं। और संबोधन सह क्या होगा? संबोधन, संबोधन संबोधन को करने, तो संबोधन तो हमने क्या पढ़ा? कारक। क्या पढ़ा? कारक। कारक किससे बना है? त्रि धातु, त्रि धातु और अणुबल प्रत्यय से बना है। त्रि का मतलब होता है, कारक का मतलब ही होता है करने वाला। क्या होता है? करने वाला। त्रि धातु है, त्रि का मतलब भी करना होता है, और कारक का मतलब करने वाला। यहाँ क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? कारक कहलाता है, जिसका क्रिया के साथ, किसका?
क्रिया के साथ, क्रिया नहीं धातु, अपन संस्कृत में क्रिया किसको कहते हैं? धातु को कहते हैं। धातु को हम संस्कृत में धातु होती है, इसको हम हिंदी में कहते हैं क्रिया। तो क्रिया को प्रत्यक्ष रूप से जिसके साथ संबंध हो, क्रिया का जिसका प्रत्यक्ष रूप से संबंध हो, वो क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। यानी क्रिया करोति इति कारक। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के संस्कृत में षट भेदानि सन्ति, संस्कृत में कारकानि षट भेदानि सन्ति, यानी सन्ति कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। तो अपादान और अधिकरण पूरे 6 भेद होते हैं। संबंध और समुदय नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन हम यहाँ पूरा पढ़ेंगे, आप वहां पढ़ेंगे। व्युत्पत्ति के लिए, हिंदुत्ववाद के लिए पढ़ेंगे। कर्ता में प्रश्रय क्या होता है? श्रेय क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, से होगा साधन या सहायक के अर्थ में, और फिर होगा संप्रदान यानी के लिए, किसके लिए? कुछ देने के अर्थ में हो, नमस्कार के अर्थ में हो, इसमें कौन सा संप्रदान। और फिर संबंध तो अपन इसमें पढ़ते लेके है नहीं। और फिर अधिकरण, अधिकरण में मैं, पर, ऊपर, और इसमें आधार होता है। क्या होता है? आधार होता है। तो ये हमने कितना पढ़ा? अभी तो हमने कारक की परिभाषा और कारक के भेद हमने क्या होता है। अब पढ़ेंगे हम पहला कर्ता कारक। अब तो संबंध और समुदय क्यों नहीं पढ़ते, इसके बारे में कुछ बता दूं तो नोट डाउन करो, मैं बोलता हूँ आप लिखोगे, लिखाने की जरूरत है। आप, मैं बोलूं आप लिख दो। पर्सन है, पहला पर्सन स्टार लगा के लिख दो, स्टार लगा के लिख दो, पर्सन लिख दो, पर्सन बाद। संबंध को कारक क्यों नहीं माना जाता है? कोई ध्यान रखना चाहिए। सर के माना है कि ध्यान डाल बढ़िया है, सर को सर तो क्या नहीं पड़ेगा। संबंध को कारक क्यों नहीं माना जाता है? लिखा पर्सन? संबंध को कारक क्यों नहीं माना जाता है? देखो, जिस उत्तर लिखो, जिसका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता उसे संस्कृत में कारक नहीं माना जाता है। जिसका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता उसे संस्कृत में कारक नहीं माना जाता है। जैसे मेरे को दशरथ से पुत्र, अब यहाँ उदाहरण के लिए कैसे आपको संस्कृत में प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं होता, मैंने ये तो बात बता रही, प्रत्यक्ष रूप से सर कैसे? तो ऐसे देखो, अब मैं कहूँगा दशरथ से पुत्र राम वनम गच्छति। दशरथस्य पुत्रः राम वनम गच्छति। अब यहाँ वन में कौन, जंगल में कौन जा रहा है? राम जा रहा है। वनवास कौन गया था? राम गया था। दशरथ जी तो नहीं गए थे, लेकिन दशरथ जी का संबंध था राम, दशरथ जी का संबंध किससे था? राम से। तो यहाँ दशरथ से षष्ठी वृद्धि है, संबंध है। षष्ठी वृद्धि में कौन संबंध कारक होता है? लेकिन अब क्यों नहीं गिना जाता? यहाँ प्रत्यक्ष रूप से वन में जाने का कार्य कौन कर रहा है? राम कर रहा है। यहाँ तो सिर्फ लिखा है, संबंध लिखा है। तो जिसका संबंध यहाँ प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं होता, तो संबंध नहीं होता तो यह करना ही होगा। करने वाला कौन है? राम ही है। इसलिए राम ही या जो करता ही है वो ही काम करने वाला है। यहाँ प्रत्यक्ष रूप से इसका कोई संबंध नहीं है। दशरथ यहाँ कोई, दशरथ का कोई रोल है या नहीं है, इस कारण इसको नहीं माना जाता है संस्कृत में। तो कर्ता वनम गच्छति, कर्ता वन को राम वन, राम है, राम वन गच्छति यानी राम वन जाता है, जंगल जाता है। तो ये ऐसे तो राम जा रहा है, दशरथ का पुत्र राम, तो यहाँ करने वाला कौन है? राम ही है, जाने वाला राम ही है। या प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है दशरथ जी का। लिख दो, दशरथ से पुत्र राम वन गच्छति।
लिख दो उदाहरण। उदाहरण दशस्य पुत्र रामा वनम रचति। इस वाक्य में गस्ती क्रिया के साथ संबंधवाचक पद का दशरथ के साथ कोई संबंध नहीं है। क्रिया के साथ संबंधवाचक पद का दशरथ के साथ कोई संबंध नहीं है। दशरथ के साथ कोई संबंध नहीं है। दशरथ के साथ कोई संबंध नहीं है। अतः राम को यहाँ कारक माना जाता है। रामा को कारक माना जाता है। अब यहाँ जो अपने क्रिया के साथ संबंध होना चाहिए। अब क्रिया के साथ सीधा संबंध किसका है? राम का ही है, दशरथ का कोई संबंध नहीं है। तो इसका संबंध कारक को, संबंधवाचक कारक को हमारे संस्कृत में नहीं गिना जाता है, कारक के भेद में नहीं गिना जाता। दूसरा प्रश्न लिखो। संबोधन को कारक क्यों नहीं माना जाता है? संबोधन को कारक क्यों नहीं माना जाता है? संबोधन को कारक क्यों नहीं माना जाता है? देखो कर्ता कारक में प्रथमा विभूति होती है। जो कर्ता कारक है, जो करने वाला है, नहीं कर्ता नहीं करने वाला, तो कर्ता कारक में प्रथमा विभूति होती है। कर्ता कारक में प्रथमा विभूति होती है तथा संबोधन में भी प्रथमा विभूति होती है। तथा संबोधन में भी प्रथमा विभूति होती है। संबोधन में भी प्रथमा विभूति होती है। तथा संबोधन को कर्ता के अंतर्गत ही गिन लिया जाता है। अतः संबोधन को ही कर्ता के अंतर्गत गिन लिया जाता है। अंतर्गत गिन लिया जाता है, यानी कर्ता के अंतर्गत गिन लिया जाता है। संबोधन को कर्ता के अंतर्गत गिन लिया जाता है। इस प्रकार संस्कृत में कारकों की संख्या 6 है। संबोधन, देखो संबोधन को कारक क्यों नहीं माना जाता? कर्ता कारक में प्रथमा विभूति होती है। कर्ता कारक में प्रथमा विभूति होती है तथा संबोधन में भी कौन सी विभूति होगी? प्रथमा विभूति होती है। अतः संबोधन को कर्ता के अंतर्गत ही गिन लिया जाता है, अंतर्गत ही गिन लिया जाता है। इस प्रकार गिन लिया जाता है, अंतर्गत गिन लिया जाता है। इस प्रकार संस्कृत में कारकों की संख्या या कारकों के भेद होते हैं। सत भेदानी संख्या 6 होती है तथा हिंदी में कारकों की संख्या हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है। हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है
अब हम एक साथ एक वाक्य में पूरे कारक बताएंगे कि कौन सी विभूति होगी, कौन सा कारक होगा। तो एक वाक्य लिखेंगे हम, उस वाक्य में हम पूरा बताएंगे कि इसमें कौन सा होगी। बोला है कुछ बच्चे मनुष्य, एक वाक्य लिखते हे मनुष्य, हे मनुष्य, हे मनुष्य, नर देवस्य पुत्र, नर देवस्य पुत्र, नर देवस्य पुत्र, नर देवस्य पुत्र जयदेव, नर देव पुत्र जयदेव, जयदेव सवस्ते विजय, सवस्ते, 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 पोशाक, पोशाक, जितने भी अलाइन बेड़ा को वाक्यपुर बेड़ा मैंने उसमें जिला छोड़ी, क्यों छोड़ी है कि कंता नहीं करी बार नितने भी यहाँ कौन सी मिलती है, पहले तो मुझे ये सब में मिलते बताओगे। नितने भी ग्रामे धनम ददाति, ग्रामे धनम ददाति, ये पूरा वाक्य है। क्या है पूरा वाक्य? अब मुझे एक बताओगे, पहले तो मुझे सीधे बताओगे। हमने राम शब्द पूरे पढ़े, सिंह शब्द पढ़े, तो आप पूरा बताओगे इसमें कौन सा कारक मतलब कौन सी विभूति होगी? संबोधन होगा। ये कौन सी विभूति है? रामस्य, इसमें नरदेवस्य, षष्ठी विभूति समझ आ रहा या रामा, इसी तरह प्रथमा विभूति जयदेव, प्रथमा विभूति सवस्ते तृतीया विभूति करण कारक है। वो चार पंचमी रामा, वो सात पंचमी विभूति जितने भी यहाँ जितने भी तथ्य सत्य पंचमी तीनों होता है, लेकिन देने के अर्थ में यहाँ धातु सब पीछे धरा में क्रिया देगी तो कौन सी क्रिया है? विभूति। और तृतीय देने के अर्थ में विभूति होती है, उसमें कौन सी विभूति होती है? चतुर्थी विभूति होती है। चतुर्थी विभूति का बहुवचन है, किसका है? चतुर्थी विभूति का बहुवचन। किस कारण पता चला हमें? तीन जगह था, लेकिन हमें किस कारण पता चला? क्रिया के कारण। मैंने कहा देने के अर्थ में हमेशा चतुर्थी विभूति होती है, यहाँ चतुर्थी विभूति होगी, इसलिए पता चला कि ये चतुर्थी विभूति बहुवचन शब्द है। ग्रामे, रामे सप्तमी, कौन सी? अधिकरण, सप्तमी अधिकरण। और धनम कर्म कारक, और दंती क्रिया क्या है? क्रिया यानी करने वाला। अब आप बताओगे सीधा सीधा, तो यहाँ क्या हो गया? ये मनुष्य, ये मनुष्य, यानी यहाँ क्या है? संबोधन कर रहे हैं। यहाँ संबोधन से लगा हुआ है, और हे मनुष्य तो हम क्या कर रहे हैं? यहाँ संबोधन कर रहे हैं, तो संबोधन होगा। क्या होगा? संबोधन होगा। और नरदेवस्य क्या हो जाएगा? संबंध क्या होगा? नरदेवस्य पुत्र जयदेव, और नरदेव का पुत्र जयदेव है। कौन है? जयदेव। तो यहाँ पुत्र के लिए जयदेव का संबंध किससे है? नरदेव से। क्या है? पुत्र के रूप में संबंध है। किसके रूप में? पुत्र। तो नरदेव का पुत्र क्या है? जयदेव। तो यहाँ करने वाला कौन है? जयदेव ही है। ये धातु क्रिया कर्ता कौन है? जयदेव। ये तो सिर्फ संबंध है, संबंध किसमें नहीं माना जाता? संस्कृत में संबंध नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ तो ये संबंध के लिए आया पुत्र, और यहाँ कर्ता कौन है? जयदेव हुआ। कौन हुआ? जयदेव। नरदेव का पुत्र जयदेव। हम राम से दस से पुत्र राम, तो करने वाला कौन होगा? राम होगा। राम होने बसती, जाने वाला कौन है? राम। यहाँ नरदेव से पुत्र जयदेव, ये तो संबंध के लिए, संबंध संस्कृत हम नहीं पढ़ते, तो यहाँ कर्ता कौन है? जयदेव। और प्रथम विधि है
कर्ता कारक कौन सी विधि होती है? वर्तमान व्यतीत होती है। स्वहस्ते खुद के हाथों से यानी स्वयं के हाथों से, स्वयं के हाथों से यानी यहाँ सहायक है कोसा यानी कोस से, कोस से, यहाँ भी से, यहाँ भी से, लेकिन सब हाथों से। यहाँ हाथ क्या है? साधन है। क्या है? साधन। यहाँ सहायक है। क्या है? साधन। यहाँ सहायक है। हाथ का साधन अलग तो नहीं है अपने चटोरा शरीर है, एक साधन ही है। कहाँ है? साधन। यहाँ सहायक है। क्या है? और कोषार्थ से, कोषार्थ से निधने में ग्रामीण धन ददाति। अब कोष से गरीबों को गांव में धनम ददाति, धन देते हैं। गांव में धन देते हैं। तो गांव में धन देते हैं तो यहाँ क्या है? कोष से धन दे रहे, तो कोष से क्या धन कम हो रहा है? अलग हो रहा है। कोष से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। क्या हो रहा है? धन कम हो रहा है। तो यहाँ अलग होने के अर्थ में कौन सी विधि होती है? अपादान कारक होता है। क्या होता है? अपादान। और यहाँ सब होता है यानी साधन के रूप में, तो कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। और निंदने में गरीबों को और निंद किया आया है, तो यहाँ निंदने में बहुवचन है, तो कौन सी विधि होगी? संप्रदान कारक। कौन सा कारक? संप्रदान कारक। गांव में धन ददाति, गांव ग्रामीण ये सब विधि। और आधार है, यहाँ आधार क्या है? गांव में। किस कहाँ धन दे रहे? गांव में। और नया अपनी भाषा में नया मतलब आधार है। क्या है? आधार। गांव में ही दे रहे, बाहर में दे रहे, तो यहाँ आधार क्या है? गांव। तो यहाँ कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होगा। और यहाँ अपने कर्म क्या कर रहे? धन देने का कर्म कर रहे। कर्म क्या है? यहाँ सभी में धन, ये कर्म कारक है, द्वितीय वृत्ति है, तो कर्म कारक यहाँ है। और द्वितीय क्या है? अपने आप में क्रिया। हम सब काम किसके लिए कर रहे थे? क्रिया के लिए करे, ये सभी के लिए क्रिया। तो यहाँ जयदेव स्वयं के हाथों से, कोष से गरीबों को गांव में धन देता है। गांव में धन देता है। तो संबंध तो ये दो तो हम संस्कृत में पढ़ते नहीं है। कर्ता में कौन सी विधि हो जाएगी? प्रथमा। करण में कौन सी विधि हो जाएगी? द्वितीया। अपादान में कौन सी हो जाएगी? पंचमी। अपादान अलग होने के में पंचमी। संप्रदान में कौन सी हो जाएगी? चतुर्थी। और अधिकरण में कौन सी हो जाएगी? अधिकरण सप्तमी। कौन सी हो जाएगी? विभूति कौन सी होगी? रामे रामियो रामेशु, रामे रामियो रामेशु। तो ग्रामे रामे रामे रामेशु सप्तमी विधि होती है। अधिकरण होता है सप्तमी विधि। और कर्म रामम ये विधि लगाओ यहाँ। अब धनम यो भी लग सको, अनुस्वार लागू है, और अन्य पे यो भी लगो तो अनुस्वार हो जाती है। यहाँ पे होवे सवर रही धनमा ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ कौन सी विधि होगी? रामम। उसी तरह धनम, धनम में कौन सी विधि होगी? द्वितीय। करण कर्म कारक द्वितीय विधि होती है, तो द्वितीय हो जाएगी द्वितीय। और क्रिया तो अपने आप में क्या है? धातु है। चलिए हम इसके लिए प्रत्यक्ष रूप से कारक पढ़ते हैं, और कारक प्रत्यक्ष रूप से क्रिया, क्रिया कोई करने वाला, तो क्रिया के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है कारक का। तो ये हमने पूरा एक बार एक ही उदाहरण में हमने पढ़ा कि कैसे मतलब कौन सी विभूति है, कौन सा कारक है। तो इस वाक्य में कुछ समझ में आया? अब हम इसके आगे इसका हिंदीवार लिख सकते हो। इसका विषय हिंदीवार लिख दो। मैं बोल पहले नोट डाउन करो, फिर हिंदीवार लिखो। देखो अपने हिंदीवार सीखनी जरूरी, डेढ़ सीखनी साथ में सीखनी है। तो साथ में सीखने के लिए हम साथ में हिंदीवार भी लिखेंगे, संस्कृत और हिंदीवार दोनों लिखेंगे। तो अपने ठाई भी पढ़े, अपन को पता चलेगा कि हिंदीवार इसकी क्या होगी। ठीक है, ये नोट किया? हाँ पढ़े। हाँ तो अपनी भाषा नहीं पढ़ता मारवाड़ी से। अब कतरा भी कर तो ये ऑपरेटर है, मतलब बोलेगा नहीं, बोल नहीं सीखे। हमारी शिक्षा नीति हमें नवी आवे जब उनमें क्या अपनी जो अपना जिगर आवे छोकरा उन्होंने देसी भाषा में पढ़ाना, अप्रियावली भाषा में पढ़ाना। बीजी भाषा हिंदी अंग्रेजी सोट वर किया तो उन्होंने दगीर एड़े से अपने अनजाना गाँव को बीजी सर्दी तो दगी है डब्बा પછી કોઈ સમજ में આવે તો બધાય કે બરાબર બોલે કે ભલે જાઓ પણ હું કોઈ ના આવડે બોલે જાઓ આપણે પછી બીજો કોઈ ના આવે
तो छोकरा का सर के सर पड़ा हुआ है तो कौन है मुझे नहीं आया कारण आपने सर तो से मॉडर्न जमाना रहा था बीजा का तो आया था पूरी शॉर्ट हिंदी उसमें अंग्रेजी ऐसे बदल दिया कारण ना पता ऑपरेटर आप का अंग्रेजी में ऐसा करते हैं मुझे वाला है ठीक है ये तो अब हिंदी में वाली तो हे मनुष्य इसका हिंदी वाला है हे मनुष्य समुद्र से लेना जरूरी है संबोधन कर रहे हैं हम हे मनुष्य लगा के संबोधन से यहाँ नरदेव का पुत्र यहाँ संबंध हो रहा है नरदेव का पुत्र संबंध पुत्र से पुत्र के रूप में जयदेव नरदेव का पुत्र जयदेव नरदेव का पुत्र जयदेव स्वयं अपने हाथ से लिखो अपने हाथ से स्वयं के हाथ से लिखो या अपने हाथ से लिखो स्वयं के हाथ से स्वयं के हाथ से कोषागार से क्या कोषागार क्या है कोषागार से कोषागार कोष से को या कोषागार से जो धन रखने की जगह होती है वो कोषागार तो कोषागार से गरीबों के लिए कोषागार से गरीबों के लिए संपदा के लिए गरीबों के लिए गांव में गरीबों के लिए गांव में देखो गांव में आपको पता चलने से अधिकरण में होता है इसमें कौन यहाँ बिंदी लगती है और गणा तो जल्दी लगा था मैं यहाँ बिंदी लगेगी अधिकरण में धन को देता है या धन देता है तो प्रत्यक्ष रूप से अपने को पता चल जाए धन को देता है धन देता है ऐसा भी लिख सकते हो धन देता है या को देता नहीं लिखो तो भी अपने पता चल जाता है यहाँ क्या है कर्म कौन सा है धन तो धन को देता है या धन देता है अब हम इसके आगे बढ़ेंगे अपना पहला कारक होगा कर्ता कारक तो बंद करो पौने पाओ मैंने हमारे पौने भी मेरे दिए दो पहला पेज है अपना हमने कारक पढ़ा तो कारक में हमने भेद प्रकार प्रकार कैसे लिखा जाता है ये सब पढ़ लिया अब हम कारक का पहला भेद कौन सा है कर्ता कारक तो कर्ता कारक पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे कर्ता कारक कर्ता कारक कर्ता कारक के लिए सिर क्या होता है शेर यानी पत्ते परसर क्या होता है ने क्या होता है ने और इसमें कौन सी विधि होती है वर्तमान विभक्ति होती है और अनगा और सीधे जो पीछे दबाएंगे और अपने देखो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ कर्ता कौन सा है करने वाला कौन है वही कर्ता होगा करने वाला कौन होता है कर्ता होता है और प्रथम विधि जिसमें दिखाई दे और करने वाला हो वो कौन सा होगा कर्ता कारक होगा आपने प्रथम याद है राम रामो रामा फला फले फलानी ये प्रथमा सभी के याद रखने तो करने वाला होता है वो क्या होता है कर्ता कारक होता है ये बात सीधी याद रखनी और प्रथम विधि वाली प्रथम विधि हमारी याद रखनी पूरी शब्द वाली संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द हमारी विभूति हमारी याद रखनी ज्यादा रॉन्ग याद रखो हमारा ज्यादा वेरिया इसका सूत्र होगा स्वतंत्र कर्ता सूत्र क्या होगा स्वतंत्र कर्ता जो लिखो स्वतंत्र कर्ता के अंदर लिखो यहाँ लाइन लिखो स्वतंत्र कर्ता के अंदर जल्दी सूत्र लिखे यहाँ लिखो सूत्र लिखे यहाँ सूत्र क्या आगे ये लिखो सूत्र स्वतंत्र कर्ता सूत्र क्या हो गया स्वतंत्र कर्ता इसका मतलब क्या होता है क्रिया को करने के लिए स्वतंत्र होता है उसे कर्ता कारक कहता है कर्ता कहा जाता है यानी कर्ता कारक कहा जाता है क्रिया को करने जो क्रिया को करने के लिए देखो जो क्रिया को करने के लिए
जो क्रिया को करने के लिए स्वतंत्र होता है उसे कर्ता कारक कहा जाता है। कर्ता कारक कहा जाता है, ठीक है। जो क्रिया को करने के लिए स्वतंत्र होता है उसे कर्ता कारक कहा जाता है। दूसरा, ये तो सूत्र हो गया पहला। दूसरा सूत्र होगा, दूसरा सूत्र होगा कर्तरी प्रथमा। कर्तरी प्रथमा कर्ता में क्या होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। देखो, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्तरी प्रथमा, ये सूत्र लिख दिया। और देखो, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, सीधी बात है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। सुरेश धावती, धाव धातु है, लट लगा धावती। सुरेश दौड़ता है, क्रिया कौन सी है? क्रिया को करने वाला कौन है? सुरेश। क्रिया को करने वाला कौन है? सुरेश। यहाँ प्रत्येक समतंत्र कौन है? सुरेश। करने वाला तो सुरेश से दौड़ रहे, दौड़े नहीं दौड़ रहे तो नहीं दौड़ेंगे, तो समतंत्र कौन है? यहाँ करने वाला कौन है? सुरेश है। तो सुरेश क्या है? यहाँ कर्ता कारक है। करने वाला कौन होता है? क्रिया को कर्ता कारक होता है। ये धातु है, यानी क्रिया। धातु को संस्कृत में धातु कहते हैं, हिंदी में कहते हैं क्रिया। क्रिया हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। ये बात हमें याद करनी है। देखो सर, मैं सवाल पूछ, पट्टी में कौन सी क्रिया, पट्टी में कौन सी क्रिया है पूछी होगा सर के मन મને કાંડા એ ધાતુ को धातु पड़ी है, पट्टी पड़ता पड़ती पड़ती। ये पूछे कड़े कड़े, ये पूछे धातु पट्टी में कौन सी धातु है, कभी कभी क्रिया पूछ लेते, ऐसे होता है। पट्टी में कौन सी क्रिया? तो पट है नहीं, पट है नहीं, पढ़ना ये क्रिया नहीं है। पढ़ना पढ़ना क्रिया है। हिंदी में कौन क्रिया? बाकी संस्कृत में क्या कहते हैं? धातु। तो धातु को या क्रिया को बात से, तो क्रिया को करने वाला कौन होता है? जो संतत होता है वो कौन होता है? कर्ता कारक होता है। जैसे मोहन ग्रामम गच्छति, मोहन ग्रामम गच्छति, मोहन गांव को जाता है, गांव को जाता है। गच्छति, गसने गच्छति धातु है, यहाँ क्रिया है, तो गच्छति यानी जाना, वर्तमान काल। तो सुरेश दौड़ता है, हिंदी में कितने हो सकता है? सुरेश दौड़ता, अरे दौड़ता या मोहन ग्रामम गच्छति, मोहन गांव जाता है। तो अब या मोहन गांव को जाता है, ये भी बात लिख सकते हैं, लेकिन अब अगर आगे बोलो तो कौन आगे? तो मोहन गांव जाता है, तो कर्म अपने आप पता चल रहा है कि मोहन गांव जा रहा है। गांव जाने का काम कौन कर रहा है? मोहन। और कर्म क्या है? गांव जाना। तो गांव क्या है? यहाँ द्वितीय विद्या में दिख रही है, तो को लगाओ या मत लगाओ, कुछ जरूरी नहीं है। हिंदी में अपन लिख सकते हैं मोहन गांव जाता है, गांव जाता है। गांव को जाता है तो थोड़ी जल्दी भी आगे बोले लगे नहीं लगे, बाकी अपन सीधा प्रत्यक्ष सीधा पता चल रहा है। यहाँ कर्म है, काम क्या है? कर्म है। तो मोहन यहाँ क्या है? कर्ता। क्या है? कर्ता। और ग्रामम क्या है? कर्म। सीधा दिखा रहा रामम ग्राम। और गच्छति क्या है? यहाँ क्रिया यानी धातु है। तो मोहन गांव जाता है। देखो, कुछ एक सार्थक शब्द होते हैं। क्या होता है? सार्थक शब्द, सीधे सीधे सार्थक शब्द होते हैं। जैसे प्रत्यय विधि कहाँ लिख लिए? वर्तमान लिख लिए। उन्होंने हमेशा प्रत्यय विधि से कहाँ पे? प्रतिवाद। उसका एक सूत्र है अपने हिसाब से, देखो सूत्र है
जैसे प्रातिपादिकार्थ, प्राति हाँ, प्रातिपादिक लिंग परिमाण वचन मात्रे परिमाण वचन परिमाण वचन मात्रे प्रतिपादिका लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमः प्रतिपादिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमः। जो क्या हो गए, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिपादिकार्थ का मतलब होता है सार्थक शब्द। क्या होता है? प्रतिपादिकार्थ का मतलब क्या होता है? सार्थक। क्या होता है? सार्थक शब्द। क्या होता है? सार्थक शब्द। जैसे कोई लिंग है, क्या है? लिंग हो, परिमाण हो, वचन हो, या इनमें इन सभी में क्या होता है? परिमाण वचन में क्या होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। प्रतिपादिका सार्थक शब्द, प्रतिभा सार्थक शब्द में क्या होगी? सार्थक शब्द में क्या होगी? प्रथमा। प्रतिपादिका का मतलब क्या हो गया? सार्थक। क्या हो गया? सार्थक शब्द। और सार्थक शब्द में कौन सी विधि होती है? प्रथमा विधि होती है। जैसे शब्द कौन कौन से सार्थक शब्द? जैसे यहाँ कृष्ण ले लो, तो कृष्ण अपने आप में क्या है? सार्थक शब्द है। क्या है? सार्थक। जैसे मैं कहूँ श्री, क्या है? श्री। हम जो कहने का मतलब यहाँ जो प्रथम विधि पढ़ते हो क्या है? कर्ता कारक है श्री। और ज्ञानम, जैसे फलम पढ़ते हो उसी तरह ज्ञानम, फलम फले फलानी, तब उसमें शब्द है प्रथम विधि है नहीं है? फलम फले फलानी, तो इसमें फलम को या ज्ञानम को। और कोई भी ऐसे कुछ शब्द है, उच्छे अव्यय शब्द है, उच्छे ये सार्थक शब्द है। उच्छे और निच्छे ऐसे कुछ अव्यय शब्दों में भी प्रथम विधि होती है। उच्छे जोर से गरजे, गर्जन करोगी, उच्चे से अव्यय। तो इसमें क्या विधि होगी? प्रथमा विधि होगी। क्या विधि होगी? उच्चे निच्छे। एक इसके बाद में ये हमने प्रतिपादिक सार्थक शब्द की प्रथमा विधि होगी। इसके बाद में लिंग में भी प्रथमा विधि होती है। तो लिंग तो अपनी सीधी बात है, केवल पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग हो, तो प्रथमा शब्द में प्रथमा विधि वाला है, उनमें कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक भी होगा। जैसे लिंग वाचक पद पर लिंग वाचक, लिंग वाचक पदों में प्रथमा विधि होती है। लिंग वाचक पदों में प्रथमा विधि, प्रथमा विधि। लिंग वाचक पदों में प्रथमा विधि। जैसे यहाँ ले लूं मैं लिंग वाचक ऐसे अपन तीनों का एक ही शब्द लो, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। कुछ शब्द ऐसे जो पुल्लिंग भी गण सके, स्त्रीलिंग भी गण सके, शब्द भी गण सके। जैसे मैं लोग तत् यहाँ पुल्लिंग के लिए आया, किसके लिए आया? यहाँ तति किसके लिए आया? स्त्रीलिंग अपन उसमें पढ़ते पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तति और ततम। ये ततम किसका? फलम। ये मति उसी तरह। तो ये आप शब्द देख के पता चल जाएंगे कि ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, प्रथमा विधि है, इसमें अपने आप पता चला जाएगा। और परिमाण का मतलब क्या होता है? नाम, जिसमें माप और तोड़ हो। परिमाण मतलब मात्रा। क्या होता है? मात्रा। तो परिमाण में भी कौन सी विधि होती है? परिमाण जो परिमाण बताते हैं, परिमाण यानी नाप या माप के, नाप या माप, माप तोड़ नाप, इनमें कौन सा परिमाण होता है? ये पर इनमें वाचक पदों में प्रथमा विधि होती है। तो परिमाण वाचक पदों में प्रथमा विधि, पदों में जैसे द्रोण व्रीहि, यानी द्रोण का मतलब होता है द्रोण, द्रोण व्रीहि।
द्रोण व्रीहि। व्रीहि का मतलब होता है सावर, द्रोण है पावर। क्या होता है? पावर सावर। इसका मतलब है पावर सावर। अब यहाँ नाम तौल में क्या है? सावर है, तो द्रोण में कौन सी वृद्धि होगी? कौन सी वृद्धि होगी? कर्ता कारक होगी। तो नाम तौल शब्द के आगे कुछ भी आता है तो उस शब्दों में भी कौन सी वृद्धि होती है? अथवा वृद्धि होती है। दर्द करो एकदम मौत नहीं आए और पढ़वा रखी है मुझको लिखने की कोई बात। और शेर बोधू, एक शेर बोधू मैंने कहूँ, बोधू मैंने गेहूं, एक शेर गेहूं, तो इसमें भी कौन सी वृद्धि होगी? कर्ता वृद्धि होगी। शेर बोधू शेर गेहूं, एक शेर गेहूं। इसके बाद में वचन, वचन तो आपको पता है संख्या। वचन का मतलब क्या होता है? संख्या। तो संख्या तो आपने संख्या पढ़ो जो एक स्त्रीलिंग के लिए क्या करते हैं? जैसे एक है और एक दो भ, ये सब संख्या है। एक दो भ, ये किस में आता है? एक के लिए स्त्रीलिंग में एक ही एकम ये होता है। पता दो के लिए भी प्रथम विधि होती है, दो द्वे द्वे, तो ये इसमें सभी में प्रथम विधि होती है। क्या होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। तो देखो एक वचन, वचन संख्या का बोध कराने वाले पदों में प्रथम संख्या। वचन मतलब क्या है? संख्या के पदों में, पदों का बोध कराने वाले शब्दों में, कराने वाले शब्दों में प्रथमा कौन सी होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे कैसे? जैसे एक दो, इन हम सभी में क्या है? दो। और अपन कोई भी शब्द लो जैसे बहु, ये इनमें सभी में क्या है? प्रथमा विभक्ति है। अपने ये शब्द जब अपन पढ़ते हैं संख्यावाचक पद पढ़ते हैं तो उसमें अपने प्रथमा विभक्ति जो आती संख्या वो इसमें होगी, इसमें होगी वचन में। और अंतिम अपना कौन सा है? संबोधन। क्या होता है? संबोधन। संबोधनवाचक भाग, ये तो होगी, ये सूत्र तो हो गया पूरा। जो लिंग प्रतिपादिका आता वचन परिमाण वचन मात्रा में कौन सी वृद्धि होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। अब हम हमने पहले और भी पढ़ा है, किसमें प्रथमा विभक्ति हमने पढ़ा था कि संबोधन में भी कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। हमने जब सूत्र पढ़े हमने कार के भेद पढ़े तब कहा था कि संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। तो संबोधन राशि पदों में प्रथमा विभक्ति होती है। तो सूत्र लिखेंगे संबोधन सह, संबोधन प्रथमा। संबोधन में कौन सी विधि होती है? प्रथमा। संबोधन प्रथमा। तो सीधा वाक्य लिखा लेता हूँ। अपन लिखो, ये बात लिखो, संबोधन में प्रथमा विधि होती है। तो संबोधन में प्रथमा विधि होती है। और संबोधन में हमेशा ध्यान रखना, आपने क्या लगाना है? संबोधन चिन्ह लगाना जरूरी है। संबोधन चिन्ह तो लिखो संबोधन, संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन जैसे हे राम, यहाँ आओ, हे राम, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, अत्र गच्छ, यहाँ अत्र गच्छ, यहाँ बुला रहे परमिशन के लिए। क्यों अत्र नहीं, यहाँ अवयव शब्द क्या है? अवयव शब्द। और किसको बुलाने के अर्थ में या किसको आदेश देने के अर्थ में कौन सा लकार होता है? लोट लकार होता है। दस किसके लिए है? लोट लकार के लिए। तो हे राम इधर आओ, यहाँ संबोधन सीन है। तो हे कृष्ण, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? हे कृष्ण यहाँ आओ।
तो इसमें अपन को सीधे सीधे कह रहा है कि संबोधन लगाया है, तो संबोधन कौन सी विभूति होगी? वर्तमान विभूति। तो देखो वाच्य पढ़ते हैं तो एक तो कर्तवाच्य पढ़ते हैं, एक कर्मवाच्य पढ़ते हैं। संस्कृत में अपन वाच्य पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं? एक तो कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, एक कर्म के अनुसार क्रिया होती है। दो तरह से संस्कृत में पढ़ते हैं। हमने पढ़े, हमारे काम का नहीं है तो हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन तो उस जो कर्म के अनुसार भी क्रिया आती है या कर्ता के अनुसार आती है, तो उसमें भी कर्म वृद्धि होती है। कैसे? अब हम इसी की बात करेंगे कि तो कर्म में कैसे वृद्धि होगी और कर्म में कैसे। तो एक तो कर्तवाच्य वाक्य में कर्ता वृद्धि होती। पहली बात देखो, कर्तवाच्य वाक्य में कर्ता वृद्धि होती है। सीधे सीधे नया पॉइंट है, कर्तवाच्य वाक्य में कर्ता वृद्धि होती है। जैसे राम लेख लिखती, अब यहाँ कर्तवाच्य वाक्य क्या है? राम लेखम लिखती, राम लेख को लिखता है। अब राम लेख को लिखता है तो राम लेख लिखता है, राम लेख को लिखता है, लेख लिखता है। लेख को लिखो या लेख लिखता है तो भी बात सही है। तो यहाँ कर्ता कारक क्या है? कर्म कारक क्या है? लेख। लेख लिखने का काम कर रहा है, कर्म क्या है? लेख, ये कर्म है। तो यहाँ कर्ता के अनुसार क्रिया है। किसके अनुसार क्रिया है? ये कर्ता के अनुसार आई, इसलिए कर्तवाच्य वाक्य क्या है? कर्तवाच्य वाक्य है। 2 मिनट से अब अपना प्रथम विभूति का एक अंतिम रहा है कर्मवाच्य। कौन सा रहा है? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या होगा? तो कर्म के अनुसार, उक्त कर्म के अनुसार क्रिया होगी, यानी उक्त कर्म में प्रथम विभूति होती है। कर्मवाच्य में देखो, कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभूति होती है। क्या होती है? कर्म में प्रथमा विभूति होती है। अपन पहले किसमें करते थे? कर्ता में करते थे, कर्तवाच्य में। और इसमें विभूति किसमें होगी? कर्म में प्रथमा विभूति होती है। प्रथमा विभूति होती है। जैसे राम रामेण लेखम लिखती, और कर्ता से बनते हैं ना, तो कर्ता से कर्मवाच्य बनते हैं ना, तो कर्ता क्या हो जाती है? तृतीय विभूति हो जाती है। कर्ता की क्या विभूति हो जाती है? तृतीय। ये हमारे कर्तवाच्य कर्मवाच्य है नहीं, वाच्य बढ़ते उसमें, तो कर्ता का तृतीय वाच्य हो जाएगा कर्म। तो इसमें तृतीय विभूति आ गई, तो ये कर्ता कारक तो नहीं रहा, कर्म था उसकी तृतीय विभूति हुई। ये कर्म कारक तो कर्ता कारक में प्रथम विभूति तो नहीं रही, तृतीय विभूति हुई। और लेख क्या हो गया? इसमें प्रथम विभूति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तृतीय की क्या हो जाएगी? प्रथम विभूति। और ये पहले लिखते थे, ये वो थे प्रश्नपदी, ये क्या हो जाएगा? आत्मनेपदी हो जाएगा। ये बढ़ते नहीं है, हमारे है नहीं, बाकी उसका नियम है कि अगर कर्ता से कर्मवाच्य बदलते हैं ना, तो कर्ता का क्या हो जाएगी? तृतीय विभूति। और द्वितीय विभूति की क्या हो जाएगा? कर्म। वो था पहले क्या था? 1 2 और 1 कह सकते हैं। अब क्या हो जाएगा? 3 1 1 क्या हो जाएगा? 3 1 1। ये पहले क्या था? पहले प्रथम विभूति। प्रथमांश क्या थी? प्रथम विभूति। प्रथमा की क्या हो जाएगी? तृतीय विभूति। उसमें कौन सी विभूति आती? द्वितीय विभूति थी। द्वितीय की क्या हो जाएगी? प्रथम विभूति। और वो थी प्रथमा ही थी, लेकिन क्या थी? प्रश्नपदी थी। कौन सी थी? प्रश्नपदी जाती थी, लिखती। और ये कहाँ से होगी? आत्मनेपदी। तो ये नियम है अपने, आपके पास है नहीं, लेकिन अब सीधा ही दिखाई दे रहा है। इसमें तो अपन को बताना है कि प्रथम विभूति किसमें, तो प्रथम विभूति किसमें? कर्म में।
ये तो तृतीय विभूति है, और ये क्रिया है तो अपने कर्ता विभूति कहाँ दिखाई दे रही है? कर्म में दिखाई दे। ये जो कर्ता था वो तो तृतीय विभूति हो गई है, तो ये कर्म कारक कौन सा होगा? तो ये कौन सा होगी? इसमें कौन सी विभूति होगी? ये कर्म नहीं रहा, क्या हो गया? कर्ता कारक हो गया, कर्ता विभूति हो गई। इसका कौन सा कारक हो गया? कर्ता कारक हो गया। सीधी बात है, क्या हो गया? कर्ता कारक हो गया। कर्ता कर्म से बदलने पर क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। तो ये अपने प्रतिमा पढ़ी, तो मैं कल इस प्रतिमा के कुछ पूरा प्रतिमा तो जगह जगह प्रतिमा तो काम आएगी। प्रतिमा तो अपन कोई भी वाक्य पढ़ेंगे ना, अपन पूरा कारक पढ़ेंगे, उसमें सभी में प्रतिमा विभूति तो कर्ता तो होगा नहीं होगा? तो उसमें सभी जगह जो कर्ता होगा वो तो होगा ही, सभी में आएंगे। और हम कुछ अलग से उदाहरण भी बताएंगे। तो हम आज यही पढ़ाते इतना, कल हम पढ़ाएंगे अपना जो बड़ा कारक है, कारक का भेद है दूसरा कर्म कारक, उसमें बहुत नियम है, तो वो पढ़ेंगे। वो एग्जाम में आने के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। बंद कर दो वीडियो।